निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। शेर सुना था, इलियास कादरी ने दिखा दिया। शेर सुना था, इलियास कादरी ने दिखा दिया। अल्लाह ताला अमीर सुन्नत को दराजी उम्र में खैर अता फरमाए। तो भाई हम वो अरब मुल्क से आ रहे थे वापस, तो काउंटर पे जैसे ही पहुंचे ना, इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचे, तो इमिग्रेशन काउंटर पे जो स्टैम्प लगाते एग्जिट की, वो जैसे अमीर सुन्नत काउंटर पे गए, पासपोर्ट दिया, तो आपका एक अपना अंदाज है कि आप नीचे देखने का, अब वो कहते हैं कि जरा कैमरे में देखो, तो फिर कैमरे में भी देख लेते हैं, लेकिन पसंदीदा वही होता है कि नीचे देख रहे थे। और नीचे देख रहे तो मैं पीछे था ना, मैं जा तो नहीं होने चाहता था, चल ही होना चाहता था पहले आप फिर मैं, तो चल कराची था। तो जैसे ही आप मैं पीछे देख रहा था, तो वो यूं देखे पासपोर्ट पे देखे, यूं देखे पासपोर्ट देखे, फिर तो कहने लगा या शेख सल्लु अलल हबीब, तो वो कहे तो वही है जिसको तो वो सल्लु अलल हबीब का नाता मत नहीं है। अच्छा उम्मीद के चेहरे में मुस्कुराहट आई ना, अजी वो पासपोर्ट छोड़कर काउंटर से निकल कर आया, या वो गले मिले लग गया। अच्छा एक और को बुलाया, अंतारिफ अंतारिफ, तुम जानते हो तुम जानते हो, अरे 3-4 जमा हो गए और फिर सारे सेल्फी बनाने लगे। कमाल, ऐसा नारा दे दिया, क्या कहा, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। एक आवाज निकलती है, लाखों दुरूद पाक पढ़े जाते हैं, एक आवाज निकलती है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्लाह करीम इनका साया दराज करे। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में 26वीं शरीफ मनाई जा रही है, और मुझे ये मेरा गुमान होता है कि आज कह सकते हैं कि अमीर सुन्नत का शायद हर मुरीद, हर तालिब, इस्लामी भाई इस्लामी बहन ये बैठते होंगे कि आज हम इंशाअल्लाह 26वीं का बयान सुनेंगे। ये बात पेश नज़र भी होती है। फिर ये भी होता है कि एक शोर होता है। यानी आज मुझे एक मैसेज आया कि इस वक्त हमारे मोबाइल, सोशल मीडिया और हमारे व्हाट्सएप सब भरे हुए हैं, एक ही बात है, मुबारक हो 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 मुबारक हो। मेरे अत्तार की आमद, मेरे अत्तार की आमद, मेरे अत्तार की आमद, मेरे शेखे तरीक़त की, अमीरे अहले सुन्नत की विलादत की मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। आज गोया के एक शोर मचा हुआ है ना दुनिया में, हाँ, कि मतलब सरकार के गुलाम, सरकार के आशिक सादी की आज विलादत की तारीख है, गौसे पाक के सच्चे आशिक की विलादत की तारीख है, आला हजरत के सच्चे आशिक की विलादत की तारीख है, सच्चे इमाम आज़म के सच्चे आशिक की विलादत की तारीख है। आज अहले बैत अतहार से टूट कर मोहब्बत करने वाले की विलादत की तारीख है। आज साहबा, तमाम साहबा कराम से मोहब्बत करने वाले की विलादत की तारीख है, और इन सब की मोहब्बतों का जाम मीठे हबीब की प्यारी प्यारी उम्मत को पिलाने वाले की विलादत की तारीख है। तो आज यूं शोर है हर तरफ। तो कई ऐसे होते हैं जो बैत के ताल्लुक से भी गौर कर रहे होते हैं। तो आज इंशाल्लाह जो बयान है उसमें बैत के ताल्लुक से भी है, पीर के ताल्लुक से भी है, और जैसे हर साल होता है बिलखुसूस मुरीद के ताल्लुक से होता है। आज मुरीद की रात है। आज हमें समझना है कि मुरीद के, पीर तो मिल गया, पीर तो मिल गया, अब देखना यह है कि हम मुरीद कैसे, और मुरीद को कैसा होना चाहिए मुरीद के ताल्लुक से। तो इंशाल्लाह ये कुछ बयान की तकसीम है। बैत कर लीजिए, बैत कर लीजिए। बैत कहते बे से निकला है, जिसका मतलब है बिक जाना।
इस्तिलाह में, इस्तिलाही मायना में बैत से मुराद ये है कि इंसान अपना ताल्लुक, ये गौर से सुन लें, बाज़ नयों को शायद ये बात काम आ जाएगी कि बैत, क्योंकि बाज़ जो बैत होने से थोड़ा घबराते हैं कि यार बैत नहीं, घबराना नहीं है, हो जाओ सारी घबराहट खत्म हो जाएगी। तो बैत से मुराद ये है कि इंसान अपना ताल्लुक किसी बाअमल नेक परहेजगार शख्स के साथ कायम कर ले और उसके वास्ते से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक उसका सिलसिला मुत्तसिल हो जाए। बैत करना सुन्नत है और कुरान और हदीस से साबित है। चुनांचे सुलह हुदैबिया के मौके पर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से बैत ली, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। तर्जुमा कंजुल ईमान, वो जो तुम्हारी बैत करते हैं तो वो तो अल्लाह ही से बैत करते हैं। इस आयत की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बुजुर्गों के हाथ तर बैत सुन्नत सहाबा है, ख्वा बैत इस्लाम हो या बैत तकवा या बैत तौबा या बैत अमाल वगैरह। वाह। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत उबादा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं अपनी सही में कि वो फरमाते हैं कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुश्किल और आसानी में और खुशी और नाखुशी में और खुद पर तरजीह दिए जाने की सूरत में सुनने और इताअत करने पर बैत की, और इस बैत की कि इस पर बैत की कि हम किसी से इसके इक़्तिदार के खिलाफ जंग नहीं करेंगे, और ये पूरी एक बैत का यहाँ पर बयान वहाँ मौजूद है। यहाँ तक कि ये बैत की गई कि अल्लाह ताला के बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। इस पर बैत की है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नमाज की पाबंदी, ज़कात की अदायगी और हर मुसलमान के साथ खैर खाई पर बैत की है। लिहाजा हमारे उलमा लिखते हैं कि मौजूदा दौर में जो बैत की जाती है पीर कामिल जामे शराइत पीर के हाथ से, और उस पर तौबा वगैरह की जाती है, वो इन्हीं सिलसिलों को लेकर चला जाता है। तो बाज़ों को ये वसवसा होता है कि यार ये बैत किया तो बैत का कुरान हदीस बुजुर्ग सहाबा से ये पूरा एक सिलसिला चलता चला आ रहा है। इसको एक अच्छे से वर्ड, एक और वर्ड में अगर मैं कहूँ तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है, एक रूहानी ताल्लुक है, एक इंस्टीट्यूशन में दाखिला है, यूँ समझिए आप, एक इदारे में दाखिला है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि मेरी इस्लामी दीनी अखलाकी तरबियत हो तो उसे चाहिए कि वो इस स्पिरिचुअल क्लास का स्टूडेंट बन जाए और इस जामे शराइत उस्ताद जिसको पीर कहते हैं उसकी शागिर्दी में आ जाए, वो उसकी शरई अखलाकी और हर हवाले से तरबियत करता रहता है। गोया के करैक्टर बिल्डिंग होती है यहाँ पर, किरदार साजी होती है यहाँ पर, और यहाँ पर जहन और कल्ब की सफाई होती है। और इस दरबार में जिसे हम अमील सुन्नत का एक पूरा सिलसिला कहते हैं, गौसे पाक का सिलसिला यहाँ चलता चला आ रहा है, अमील सुन्नत आला हज़रत का, आला हज़रत गौसे पाक का, और यूँ मुरीद बनाते हैं। तो ये जो सिलसिला खासों पर चलता है, यकीन माने मीठे मीठे मदीने का प्यारा प्यारा रास्ता दिखा देता है। तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है, एक ताल्लुक कायम करना है अपना कि यहाँ पर हमारी तरबियत होगी, और होती है तरबियत। और रही बात अमील सुन्नत के सिलसिले और दावत इस्लामी की, तो इसमें कैसी तरबियत हुई है ये दुनिया भर में मौजूद दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन का अखलाक आपको बता देगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि दूर दूर तक दावत इस्लामी के इस्लामी भाई जो इस वक्त नेकी की दावत आम कर रहे हैं, सुन्नतों भरा काम कर रहे हैं, ये आप इनसे मिलेंगे। मुझे तो कई लोग ऐसे मिले, यहाँ मुलाकातों में भी आते रहें और दुनिया के बाज़ मुल्कों से मुल्क घूम कर आए, कहते यार एक बात आपकी कॉमन है, जिससे मिलो लगते सब एक जैसे ही हो, बोलते भी एक जैसे हो, दिखते भी एक जैसे हो। क्यों ना एक जैसे लगे, हम हैं ही एक के मुरीद, तो हमारा उस्ताद भी एक ही है, वो उसके अंदाज में। और ये बड़ी काम की बात, कमाल की बात होती है कि समझाते और सिखाते तो बहुत लोग हैं,
लेकिन बदलना हर एक का बस में नहीं होता, और ये तो बदल भी रहे और सुन्नतों के सांचे में ढाल भी रहे हैं। तो ये अल्लाह की बड़ी रहमत है। तो अगर कोई ऐसा बैत के ताल्लुक से जहन में कोई कन्फ्यूज़न होती है तो कन्फ्यूज़न रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं जाता। सिर्फ आपको अपना एक जैसा कहते हैं ना, अभी आप दुनिया में कहीं भी बैठ कर जब आप ऑनलाइन स्टूडेंट बन सकते हैं तो दुनिया में कहीं भी बैठ कर स्पिरिचुअल स्टूडेंट भी बन सकते हैं। वहाँ पढ़ाने और सिखाने के लिए नेट का कनेक्शन ज़रूरी है, और यहाँ पढ़ने सीखने के लिए रूहानी कनेक्शन ज़रूरी है। और रूहानी कनेक्शन इस मादी कनेक्शन से बहुत मजबूत हुआ करता है। ये तो काफ़ी दफ़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी कनेक्शन की बात ही कुछ और होती है। और ये जब एक बार जुड़ जाता है ना, फिर जब तक आप अपना स्विच ऑफ नहीं करते वहाँ से करंट आना बंद होता नहीं है। जिनके भी बल्ब बुझ जाते हैं ना, ये अपना ही बेचारे का उनका होल्डर उड़ जाता है, वरना लाइन में करंट आ रहा है, क्योंकि दूसरे बल्ब उसी की लाइन में जल रहे हैं जो तार में लगे हुए हैं। एक ही बल्ब था जो उड़ गया, तो फिर प्रॉब्लम पीछे ढूंढने की नहीं है, प्रॉब्लम उस बल्ब को देखने की है। या तो बल्ब का बल्ब वो क्या फ्यूज हो जाता है ना, बल्ब का अंदर का तार उड़ गया है या इसका होल्डर उड़ गया है। लाइन में करंट प्रॉपर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पीर क्यों बनाते हैं? पीर उमूर आखिरत के लिए बनाया जाता है, ये याद रखिए, ताकि उसकी रहनुमाई और बातनी तवज्जो की बरकत से मुरीद अल्लाह अज़्ज़ा वजल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाराजगी वाले कामों से बचते हुए अल्लाह को राजी करने वाले काम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके। ये है पीर बनाने का मकसद। ज़िम्नन और फवाइद बहुत होते हैं। बुनियादी तौर पर फायदा यह होता है कि पीर जो है ये मुरीद की जो मदद करता है ना, यकीन मानो मैं आपको बताऊं पीर कितने। इमाम हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब तवज्जो से सुनिए पीर क्या होता है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद जो कि बसरा में रहते थे, गोशा नशीन थे, उनके दिल में एक रोज किसी गुनाह का ख्याल आया। इस बुरे ख्याल की नहुसत से उनका चेहरा स्याह पड़ गया, काला हो गया। गुनाहों की नहुसत से ख्याल आया, वो बड़े घबराए। 3 रोज तक इनकी चेहरे की स्याही काला खत्म ना हुई। उसी दिन पीरो मुर्शिद का एक लेटर आया, उसमें लिखा था अपने दिल को काबू में रखो। क्या लिखा? अपने दिल को काबू में रखो। चेहरे की स्याही कालक धोने के लिए 3 दिन तक मुझे धोबी का काम करना पड़ा, यानी कि मैंने 3 दिन तक तुम्हारे लिए ये कोशिश की। यानी ये पीर की एक रोशन ज़मीरी थी। ये होता है पीर उमूर आखिरत के लिए, यानी कि यहाँ मुरीद गुनाहों की तरफ जा रहा होता है, वहाँ पीर अपने नूर ईमानी से अपने मुरीद को उन बुराइयों से, उन खराबियों से, खामियों से बचा रहा होता है। और हमने देखा है प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने देखा है कि ये जो सिलसिला है जिसको अमीर सुन्नत बड़े शान से बयान कर, सिलसिला आली शान कादरिया रज़विया, ये जो सिलसिला है जिसको हम अत्तारिया सिलसिला भी कहते हैं, ये सिलसिला इतना अजीम है कि इस सिलसिले से वाबस्ता होने वालों को अल्लाह की रहमत से तौबा की तौफीक बहुत मिलती है, गुनाहों से बचने की सआदत मिलती है। और पीर साहब की दुआएं, इस पीर साहब की बरकतें, तो ये पीर साहब जो होते हैं ना, पीरो मुर्शिद, जबकि हो जामे शराइत, ये याद रखिएगा, सहीहुल अकीदा सुन्नी मुसलमान हो, आलिम हो, फासी के मुअल्लिम ना हो, और उसका सिलसिला रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुनक़ता ना होता हो, कहीं भी तसलसल टूटता ना हो, बिल्कुल प्रॉपर सिलसिला रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता हो, विदाउट एनी कनेक्ट, कोई भी डिस्कनेक्ट ना होता हो। ये 4 शराइत मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने लिखी हैं। आंखें खोलो कि किससे बैत कर रहे हो, वो कौन है जिससे बैत कर रहे हो, उसके फराइज़ और वाजिबात कैसे हैं, वो नेकी तकवा और परहेजगारी में कैसा है, हर तरह से जिसकी जो
4 शराइत है वो देखो तो सही। और जब आप देख लो कि हाँ ये जामे शराइत है, आशिक रसूल सही अकीदा सुन्नी मुसलमान होगा या आशिक रसूल, तो फिर उसके हाथ में हाथ देकर यानी उससे बेत हो जाओ। अब बेत होने के बाद अब आंखें बंद कर लो कि अब इंशाल्लाह ये आपको आपकी मंजिल तय कराता चला जाएगा, ये आपको आपके रास्ते पर चलाता चला जाएगा। अब घबराना नहीं होता। बाज लोग कहते जनाब अब बड़े हो गए, उंगली पकड़ने की हाजत नहीं है। अपना समझना यह है कि जब तक उंगली पकड़ के चल रहे हो ना, अगर ठोकर भी लगी तो गिर रहोगे नहीं, पकड़ लेगा पीर। बाज लोग पीछे तो चलते हैं, पकड़ना छोड़ देते हैं। ये हाथ ऐसा थोड़ी है कि एक पकड़ेगा तो दूसरे के पकड़ने की जगह नहीं है। नहीं, गौसे पाक के लिए तो हम एक अरसे से कह रहे हैं, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आजम। कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना पाया, कहा हमने जिस वक्त या गौसे आजम। तो पकड़ के चलना होता है, यानी प्रॉपर हिदायतों के साथ चलना होता है, थोड़ा जिगजैग नहीं होते वरना फिर गिर जाता है। तो मुरीद को चाहिए कि अपने मुर्शिद को पकड़ कर चले और इनकी पूरी हिदायत पर चले। इंशाअल्लाह वो पीरो मुर्शिद अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, अपने नूर ईमानी से अपने मुरीद को जो तहफ़्फ़ुज़ फराम करते हैं, इनके अकायद और आमाल की जो हिफाजत की जाती है, इनको इल्म और अमल का जो पेकर बनाया जाता है, वो फिर अपनी मिसाल आप होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं अमीर सुन्नत को अल्लाह ताला ने नवाजा है कि इनके साथ वाबस्ता होने वाले बाअमल बने, वो कहने को नहीं बने, देखने को बने, इमाम बने, हाफिज बने। आज इस वक्त जिस पर मैं बयान कर रहा हूं, आपके इल्म में होना चाहिए कि अमीर सुन्नत का फैजान है, अल्हम्दुलिल्लाह पीरो मुश्किल का फैजान है। 13,000 से ज्यादा उलमा फारिग हो चुके हैं। उलमा इस्लामी भाई इस्लामी बहन है, 13,000 से ज्यादा सोसाइटी को अमीर अहले सुन्नत ने उलमा प्रोवाइड किए हैं। मोर देन 92,000 92,000 से ज्यादा हाफिज प्रोवाइड किए हैं, लाखों मुबल्लिगीन प्रोवाइड किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजारों मसाजिद, हजारों इमाम और लाखों मुबल्लिगीन, लाखों, मैं कहता हूं इतने सफात लिख कर दिए हैं। ये सब कुछ ये क्या है कि जब आपके करीब कोई आता है तो वो ऐसा नहीं होता, मगर थोड़े अरसे के बाद फिर वो देखने जैसा हो जाता है। अल्लाह उसको तकवा और परहेजगारी का रास्ता दिखा देता है, उसको बरकत नसीब होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी का फैदान है। अमीर सुन्नत एक पीर के साथ साथ एक ऐसा तंजीमी निजाम लेकर आए हुए हैं, और ये एक साथ लेकर चलना ये कोई आसान काम नहीं है, ये इतना आसान काम नहीं है। ये उलमा और मशाइख और जो इस बात को समझते ये आसान काम नहीं है। ये बड़ी अक्ल, बुर्दबारी और दानिशमंदी की जरूरत होती है यहाँ पर। और अल्लाह ताला ने ये जामे शराइत पीर को ये सारी चीजें भी अता फरमाई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह फैजान तेरा आम है इलियास कादरी। सुन्नत की खुशबुओं से ज़माना महक उठा, सुन्नत की खुशबुओं से ज़माना महक उठा। फैज़ान तेरा है, फैज़ान तेरा है, इलियास कादरी मेरे पीर का ये नाम है, इलियास कादरी। तन्हा चला तो सांसें
अफ्रीका ज़मीन करते तुझे सलाम है, करते तुझे सलाम है। इलियास कादरी करती तुझे सलाम है, इलियास कादरी। मुझे लगता है ये भी शेर भी है, सुन रहा था ना, करती तो ये सलाम है, तो दो चार खास जमीनें ज़हन में आ रही थी जहां पर अजीब बहुत बड़े गुनाह हो रहे, शिर्क हो रहे थे और खूब रब की नाफरमानियां हो रही थी। फैजान अमीर सुन्नत वो जगह खरीदी गई। एक तो आम जमीन थी, पार्क होता है, गली होती है, जो भी होता है, लेकिन एक ऐसी जमीन कि जिस पर अल्लाह वहदहू ला शरीक के साथ शिर्क किया जा रहा है, गुनाह अजीम हो रहा है। आपका फैजान देखिए कि वो जगह खरीदी गई और खरीद कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, वहां पर अज़ानें दी गई, ला इलाहा इल्लल्लाह की वहां सदा हुई, मुहम्मद रसूलुल्लाह की वहां सदा हुई, अल्लाहु अकबर की वहां सदा हुई, वहां पर अल्लाह और उसके रसूल का कलाम पढ़ा गया। वो जमीन जिस पर इतना अजीम गुनाह हो रहा था, जिस मर्द कलंदर के फैजान से वो जमीन खरीद कर मस्जिद बना दी गई, वो जमीन इस मर्द कलंदर को क्यों ना सलाम करती होगी यार। सब दौड़ पड़े जाने अनवार सुनने, सब दौड़ पड़े जाने अनवार सुनने, सब दौड़ पड़े जाने अनवार सुनने, सब दौड़ पड़े जाने अनवार सुनने। एक मर्द कलंदर ने, एक मर्द कलंदर ने, एक मर्द कलंदर ने, हाँ हाँ एक मर्द कलंदर ने दुनिया को पुकारा है, एक मर्द कलंदर ने दुनिया को पुकारा है। दिल जान से प्यारा है, दिल जान से प्यारा है, दिल जान से प्यारा है, अत्तार हमारा है, अत्तार हमारा है, अत्तार हमारा है। हक वालों की लोहा में ये दावत इस्लामी, हक वालों की लोहा में ये दावत इस्लामी, हक वालों की लोहा में ये दावत इस्लामी, हक वालों की लोहा में ये दावत इस्लामी। अल्लाह की रहमत का, अल्लाह की रहमत का बहता हुआ धारा है, अल्लाह की रहमत का बहता हुआ धारा है। जी जान से प्यारा है, दिल जान से प्यारा है, दिल जान से प्यारा है, अत्तार हमारा है, अत्तार हमारा है। वीरान बने गुलशन जब चल पड़े दीवाने, वीरान बने गुलशन जब चल पड़े दीवाने, वीरान बने गुलशन जब चल पड़े दीवाने, वीरान बने गुलशन जब चल पड़े दीवाने। अत्तार की मेहनत से, अत्तार की मेहनत से, हाँ हाँ अत्तार की मेहनत से, अत्तार की मेहनत से ये बाग दिलारा है, अत्तार की मेहनत से ये बाग दुलारा है। दिल जान से प्यारा है, दिल जान से प्यारा है, दिल जान से प्यारा है, अत्तार हमारा है, अत्तार हमारा है, अत्तार हमारा है। मैं वाकई उस जगह पर जब गया हूँ, आज अब्दुल हबीब भाई लेकर गए चंद मुबल्लिगीन के साथ, यकीन नहीं आता कि यहाँ ये कुछ हो रहा था या हो सकता था या होने जा रहा था। नहीं, कैसे
कैसे अल्लाह ने सदी में इलियास कादरी जैसा मर्द कलंदर अता किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। कई जगह जिसको दावत इस्लामी के मुबल्लिगी ने खरीदा। ए दावत इस्लामी के मुबल्लिगों, जिन्होंने ये सारे काम किए हैं, आपको करोड़ों सलाम है, आपको करोड़ों सलाम है। आपने अमीर सुन्नत के फैज़ान को जो दुनिया भर में लेकर आप चल रहे हो, और जिस तरह आप ये काम कर रहे हो, और ये जिस तरह वीराने में आप गुलशन बना रहे हो, बस ये फैज़ान अमीर अहले सुन्नत है, ये मुर्शिद का फैज़ान है, अमीर सुन्नत का फैज़ान है, ये आला हज़रत का गौसे पाक का करम है। जो यकीन माने बाद वक़्त ऐसा होता है ये होगा कैसे, उसको कहते हैं ना, वो क्या आपका एक जुमला होता है अनबिलीवेबल, ठीक है, वो अनबिलीवेबल वाली बात आ जाती है। अरे अनबिलीवेबल इधर किधर है, इधर सारा बिलीवेबल है। अनबिलीवेबल की प्रोग्राम में होता है, इलियास कादरी की डिक्शनरी में नहीं है। वहाँ बिलीवेबल है, भरोसा है, हो ही जाता है। वहाँ इम्पॉसिबल नहीं होता। अल्लाह ताला की रहमत से इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल हो जाता है। स्पेलिंग बनाओ, आई को अलग कर दो, एम को अलग कर दो, पॉसिबल को अलग कर दो, आई एम पॉसिबल होगा, वरना फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये बहुत चीजें मुमकिन हो गई हैं जो नहीं होती थी, बाजार नजर नहीं आती थी, मुश्किल नजर आती थी। लेकिन हमारा ये एक बार नहीं, कई मर्तबा, एक नहीं, मैं नहीं, कई जिम्मेदार इस्लाम में आपको कहेंगे कि वो कहते ना अंधेरा नजर आता है, लेकिन एक किरण आएगी, क्या, यहां दुआ करा लो, पैगाम कर देते हैं, हज़रत दुआ कर देते हैं। हाथ उठ, मैं तो यही कहता हूं, मेरा हुस्न ज़न है, मेरा पीर है ना, मेरा हुस्न ज़न है कि इनके उठे हुए हाथों का अल्लाह खाली नहीं लौटाएगा। मेरा हुस्न ज़न है, पक्का हुस्न ज़न है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अर्ज करता हूँ, बाबा तुपाड़ी नहीं, ये एक आपस में होता है ना, अब तुपाड़ी नहीं, तुपड़ी हो, हाँ कम उपड़ी हो, हाथ उठा, काम उठा, हो जाता है। मतलब एक हुस्न ज़न है कि अल्लाह करीम इन मतलब के नेक पारसा और मुत्तकी बंदों की दुआएं कबूल कर दे। मेरा हुस्न ज़न है कि ये उन फैज़ान याफ्ता अल्लाह के नेक बंदों में से कि अल्लाह पर अगर किसी काम की कसम ले ले, अल्लाह इनके काम पूरे कर देता है। हमारा हुस्न ज़न है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम खुश नसीब हैं, हम खुश नसीब है कि हमें इस जैसा मर्द कलंदर मिला है। और मैं आपको बताऊं, ये याद रखना, ये बगैर मेहनत के मिला है, वरना ऐसे लोग मेहनतों के बाद मिला करते हैं। बहुत मेहनत, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, और हमारे बच्चों को तो बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी। आज तो हमारे बच्चे पैदा होते हैं, पहले दिन से ही हम कह देते हैं हुजूर कबूल फरमा ले, या कबूल फरमा कर गौसे पाक के कदमों में डाल देते हैं। वरना गौसे पाक के कदमों में जाना, गौसे पाक का मुरीद बनना कोई कम काम नहीं है। हालत देखते, तुझसे दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। ये गौसे पाक का दरबार है कि आला हज़रत कहते हैं, या गौस तुझसे दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले मेरे पट्टा तेरा। ये कोई आसान नहीं है, ये बड़ा कमाल है कि गौसे पाक के गुलामों में तुम कयामत के दिन उठाए जाओगे। ये जिस पर करम हो गया, वो करम हो गया कि गौसे पाक के गुलामों में उठेंगे। आज हमारे बच्चे यूं बन जाते हैं, वरना ऐसे कामिल पीर बड़ी मेहनतों के बाद मिला करते थे, बड़ी मुशक्कतों के बाद मिला करते थे, बड़ी रियाजतों और पहाड़ों पर जाने के बाद मिला करते थे। आज अल्लाह ताला ने हम पर करम किया कि अमीर सुन्नत और इन जैसे कई नेक और जामे शराइत मशाइख हमें दिए हुए हैं। तुम्हें जो भी जामे शराइत पीर नसीब हुआ, मिला है, प्यारे इस्लाम भाई, उसे गनीमत जानो कि ऐसे पुरफितन दौर में अगर कोई जामे शराइत पीर मिल जाता है तो यकीन मानो गनीमत है। जब मिल जाए ना, तो मुझे अल्फसानी लिखते हैं कि अल्लाह ताला की इनायत किसी को कामिल पीर मिल जाए, मुजद्दिद अल्फसानी रहमा लिखते हैं, अगर अल्लाह ताला की इनायत किसी को कामिल पीर मिल जाए तो चाहिए कि इसके वजूद शरीफ को गनीमत जाने और अपने आप को हमातन उसके हवाले कर दे, और अपनी सादत इसकी रजामंदी में और अपनी बदबख्ती इसकी नाराजी में जाने, गरज अपनी ख्वाहिश को इसकी रजा के ताबे कर दे।
ये होता है कि अपने आप को उनके ताबे कर दे। जब ऐसा कोई पीर मिल जाए, ऐसा कोई नेक शख्स जिससे आप मुरीद हो जाओ, फिर खत्म, अब उसके ताबे हो जाओ, अपनी ख्वाहिशात उसके ताबे कर। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पीरो मुर्शिद, हमारे मशाइख हमें किसी काम का मना करते हैं कि ये काम मत करो, हमारी समझ में नहीं आ रहा होता। अरे तुम्हारी समझ में कहां से आएगा, तुम्हारी समझ है क्या? अंधे को क्या पता है रास्ता क्या है? अखियारा बोल रहा है कि ये रास्ते पर चल जा, रास्ता मिल जाएगा। चल पर रास्ता मिल जाता है और मिल रहा है और इंशाल्लाह मिलता चला जाएगा। साया है तेरे सर पे दुआए खवास का, साया है तेरे सर पे दुआए खवास का। तो मर जाए अवाम है, तो मर जाए अवाम है, इलियास कादरी। तो मर जाए अवाम है, इलियास कादरी, इलियास कादरी। जब ऐसा पीर मिल जाए तो अब उसकी मोहब्बत में बंदा गुम हो जाए, उसके किरदार में गुम हो जाए और उसकी प्यार, उसकी मोहब्बत को पाने की पूरी कोशिश करे। याद रखिए, मुरीद अपनी मोहब्बत से तरक्की करता है। जितनी आपको आपके पीर से मोहब्बत होगी, इतनी ही ज्यादा फैजान, इतनी ज्यादा तरक्की होती है। ये याद रखने वाली बात मैंने अर्ज की है। जो जिससे जितनी मोहब्बत करता है उसका इतना ही ज्यादा तस्करा करता है। अब नतीजा क्या निकलेगा मोहब्बत का? कि आपकी जबान पर बार 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 उसका तस्करा आता रहेगा जिससे आप मोहब्बत करते हो। ये एक उसूली बात है। अमीर सुन्नत बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, कई दफा मदनी मुज़ाकरे में भी फरमाया है, सुनने जैसी बात है और बड़ी हिकमत की बात है। अमीर सुन्नत को अल्लाह ताला ने हिकमत अता की है। ये नहीं, हिकमत वाली शख्सियत है। हिकमत, जिसे हिकमत मिली इससे बड़ी नेमत मिलती है। और ये हिकमत अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा अमीर सुन्नत को। इनकी बात, इनकी जो अप्रोच है ना, आउट क्लास है, बहुत खूबसूरत अप्रोच है इनकी। लिखते हैं, बयान किया है, जिससे मोहब्बत होती है ना, अमीर सुन्नत ने फरमाया था, जिससे मोहब्बत होती है ना उसके पसीने से भी खुशबू आती है। जिससे मोहब्बत हो ना उसके पसीने से भी खुशबू आती है। और जिससे नफरत हो जाए ना, यानी बुग़्ज़ हो जाए, उसकी इत्तर से भी बदबू आती है। अरे क्या इत्तर लगाए है। लेकिन जब मोहब्बत हो तो भी पसीना भी खुशबू दे रहा होता है। क्योंकि मोहब्बत जो है ना, इसकी बात ही कुछ और होती है। मैं आपको बताऊं कि हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास एक शख्स बरसों आपकी सोबत में रहा। बड़ी सुनने जैसी बात है। सैयद इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास एक शख्स रहा, बड़े बरसों आपके पास रहा। जब वापस जाने लगा तो उसने अर्ज किया कि अगर कुछ खामियां या बुराइयां आपने मेरे अंदर देखी हो तो इरशाद फरमाइएगा ताकि मैं उसका इजाला करूं। हजरत ने जब वो जा रहा था तो हजरत ने उसे अपने ताल्लुक से कहा कि अगर कोई आपने ऐसी चीज देखी हो तो मुझे कह दीजिएगा। ये आजिज़ी होती है बुजुर्गों की। तो कहने लगे कि मैंने देखा ही मोहब्बत की नजर से था। जब भी देखा मोहब्बत की नजर, सदा मोहब्बत की नजर से देखा। जब देखी मोहब्बत की नजर से थी तो ऐब कहां से नजर आएगा? बात समझ गए? बात समझ में आ गई? मोहब्बत महबूब के ऐब सुनने से बहरा और ऐब देखने से अंधा कर देती है। जब तुम्हें महबूब का भी ऐब सुनाई दे और कान लगाकर सुनाई दे और महबूब का ऐब दिखाई दे और आंखें फाड़ कर दिखाई दे तो अपनी मोहब्बत का पोस्टमार्टम करो, बहुत कमी रह गई है। अरे सुनता ही नहीं है ना। जिससे मोहब्बत हो उसकी बुराई सुनता कैसे बंदा यार? कैसे सुनेगा यार? मुझे मेरे बाप से मोहब्बत है, क्या मैं बुराई सुनूंगा? मुझे मेरी माँ से मोहब्बत है, मैं बुराई सुनूंगा? जिससे मोहब्बत हो उसकी बुराइयां सुनी नहीं जाती, बल्कि वहां बैठा ही नहीं जाता जहां बुराइयां हो रही हो। वहां बैठा ही नहीं जाता। अरे शक भी हो ना
कि यहां पर बुराई हो जाएगी, तो तुम्हारी नाक अगर तरीकत की खुशबू से मुअत्तर है तो तुम अपनी नाक भी वहां नहीं ले जाओगे जहां पर जिससे मोहब्बत करते उसकी बुराई की बू आने लगे। अरे बंदा खदशे से भाग जाता है कि कैसे हो कि यार मैं वहां बैठूं जहां बुराई हो। मुरीद को अपने शेख से मोहब्बत हो, और जब मोहब्बत होगी तो अब वो उसका तस्करा भी करता रहे। जिसका खाना उसी का गाना, ये याद रखे, जिसका खाना ये बाद वक़्त होता है यार, जब देखो एक ही का तस्करा, जब देखो एक ही तस्करा, जब कोई भाई क्या करे, मोहब्बत भी तो है ना। जब तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी किसी से तो पूछेंगे। किसी को कारोबार से मोहब्बत है, कारोबार का तस्करा, किसी को औलाद से मोहब्बत है, औलाद का तस्करा, किसी को किसी मुल्क से मोहब्बत है, वहां का तस्करा। अरे जिसको जिससे मोहब्बत हो उसका तस्करा करेगा ही ना भाई, ये तो उसूल है। जो अब जिसको जिससे मोहब्बत हुई, हमको जिससे मोहब्बत हुई उसका नाम इलियास कादरी है। तू जहां में आशिकों के दिल की धड़कन बन गया, तू जहां में आशिकों के दिल की धड़कन बन गया, तू जहां में आशिकों के दिल की धड़कन बन गया, तू जहां में आशिकों के दिल की धड़कन बन गया, तू जहां में आशिकों के दिल की धड़कन बन गया। इतने सुन्नत बांटता है मेरे अतार तू, इतने सुन्नत बांटता है मेरे अतार तू। मुर्शिद ऐसा इत्र लगा दो बातिन ज़ाहिर सब महका दो, मुर्शिद ऐसा इत्र लगा दो बातिन ज़ाहिर सब महका दो। आल का सदका नेक बना दो, आल का सदका नेक बना दो, सुथरी होवे मेरी टोर। इतने सुन्नत बांटता है मेरे अतार तू। सारी दुनिया के किनारों से सदा आने लगे, सारी दुनिया के किनारों से सदा आने लगे, सारी दुनिया के किनारों से सदा आने लगी, सारी दुनिया के किनारों से सदा आने लगे। बन चुका है आशिकों का काफिला सालार तू, बन चुका है आशिकों का काफिला सालार तो। अहले सुन्नत के लिए है, अहले सुन्नत के लिए है साहिबे शाहजाद तू। इतने सुन्नत बांटता है। और मोहब्बत, देखिए मोहब्बत तो ऐसे ही नहीं ना मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत की भी कोई वजह होती है। अब इनसे भी अगर मोहब्बत ना करे तो मोहब्बत किससे करे। बच्चे को किस कदर नेकी के रास्ते पर चलना सिखा दिया। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इनसे मोहब्बत क्यों ना करें जिन्होंने बच्चे से लेकर बूढ़े तक को ये नारा सिखा दिया, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। यानी इनसे मोहब्बत क्यों ना करें। दुनिया दूध का दूध पानी का पानी करती है, ये सफेद का सफेद काले का काला कर दिया, उजले को उजला मेले को मेला कर दिया, साफ को साफ कर दिया, गंदे को गंदा कर दिया। जो था वो बस खोल के रख दिया कि जो अहले बैत और सहाबा का आशिक है वो हमारा है। जो सहाबा और अहले बैत का आशिक है, जो सहाबा और अहले बैत का आशिक नहीं वो हमारा नहीं। हर सहाबी ये नबी जन्नते जन्नते। और ये नारे भी नज़म में आ गए। पर अब ये नज़म पढ़ दो। हर सहाबी ये नबी जन्नते जन्नते, हर सहाबी ये नबी जन्नते जन्नते, जन्नते 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 जन्नते, हर सहाबी ये नबी जन्नते जन्नते, सब सहाबियात भी जन्नते जन्नते, सब सहाबियात भी। यानी ये जो बात अब बयान कर रहे हैं ना, ये बात मामूली नहीं है।
इलियास कादरी अमीर सुन्नत के जो कारनामे लिखे जाएंगे ना, इन कारनामों में इसको भी लिखा जाएगा, हर साहबी ये नबी जन्नते जन्नते, सब साहबियात भी जन्नते जन्नते, चारे याराने नबी जन्नते जन्नते। अमीर सुन्नत ऐसी बात कर जाते हैं कि चेहरा सुनने वाले का बता देता है कि ये है कौन। सुनने वाले का चेहरा बता देता है कि ये है कौन। हर साहबी ये नबी जन्नते जन्नते, हर साहबियात भी जन्नते जन्नते, सब साहबियात भी जन्नते जन्नते, हजरत सिद्दीक भी जन्नते जन्नते, और उमर फारूक भी जन्नते जन्नते। ये जो हम नारे लगा रहे हैं ना हुजूर, ये जो नारे लगा रही है, तरतीब भी किसी हिकमत से कम नहीं है। बड़ों की बात बड़ी हुआ करती है, छोटों को चाहिए बड़ों के पीछे चला करे। और उमर फारूक भी जन्नते जन्नते, उस्मान गनी जन्नते जन्नते, फातिमा और अली जन्नते जन्नते, है हसन हुसैन भी जन्नते जन्नते, हर साहबी ये नबी जन्नते जन्नते, हर सजाए नबी जन्नते जन्नते, और मीरे या जन्नते जन्नते, है अबू सुफियान भी जन्नते जन्नते, हर साहबी ये नबी जन्नते जन्नते, हर साहबी ये नबी जन्नते जन्नते। ये अमीर सुन्नत ने इतनी कमाल की बात कर दी है। इतने कमाल क्या बोल, कमाल का आदमी काम ही कमाल के करेगा, क्या भी इतने से जोर लगाना। जो कमाल कामिल का बात भी कामिल करता है, तो पीर तो होता ही कामिल है ना, जो कामिल नहीं है वो पीर थोड़ी होता है। जो जामे शरायत पीर नहीं, वो पीर नहीं है, पीर है ही जामे शरायत पीर का। और फिर उसमें खुसूसियत और हो, खुसूसियत और हो, खुसूसियत और हो, तो बन जाता है इलियास कादरी। तो ये मोहब्बत क्यों ना की जाए यार, मोहब्बत क्यों ना की जाए। वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, कैसे कैसे नारे दे दिए। यानी इतनी नारों की सूरत में इतनी चीज़ों को क्लियर कर दिया है और इतना वाज़े कर दिया है, और ऐसी मतलब इश्क़ सहाबा और इश्क़ अहले बैत की खुशबुएं महका दी हैं कि घर घर बच्चा बच्चा इन खुशबुओं की महक से, गोया कि खुशबुओं की महक से मुअत्तर होता चला जा रहा है। मज़े को मज़ा आ गया है, मज़े को मज़ा आ गया बस। तो ये मोहब्बत की जाएगी ना, ये इससे मोहब्बत की जाती है। जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हो, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत करता हो, जो सहाबा कर हर साहबी से मोहब्बत करता हो, और किसी सहाबी के बारे में किसी कमजोर बात को बर्दाश्त ना करता हो, औलिया कराम से मोहब्बत करता हो, और इमाम अहमद रजा का हमको फिदाई और शहदाई बनाता हो, अगर मोहब्बत इससे भी ना की जाए तो फिर मोहब्बत की किससे जाती है यार? किससे मोहब्बत ना करें? लोग पैसे में जी लगाते हैं, लोगों का पैसों में जी लगा है, और ये वो शख्सियत है जो पैसे से जी चुराते हैं। यानी कमाल है। एक तो ना कोशिश तो हुई, मिला ही नहीं, क्या कर सकते, उधर सब्र नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन आप बताइए इस गए गुजरे दौर में जहां लोग दौलत के पीछे पागल हैं, दौलत 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 से जी लगाकर बैठे हैं हम, ऐसे दौर में वो शख्सियत जो जी लगा नहीं रही है, जी चुरा रही है। मेरी जी चुराने के लोग तो गौर करें। यानी ऐसा नहीं है कि पैसे के पीछे हैं, पैसा आ जाए तो घबराहट शुरू हो जाती है। हाँ हाँ इंजो करो करो, जुमला क्या है? हाँ इंजो करो करो, अब इसका क्या करे, ये पैसे आ गए। मुझे बताओ ना ऐसा मर्द कलंदर यार,
अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत भी सुन्नतों के आमिल, और दुनिया में कई ऐसे अल्लाह के नेक बंदे जो सुन्नतों पर अमल करने वाले, करवाने वाले हैं। अल्लाह उन सब आशिकान रसूल को, उलमा मशाइख को सलामत रखे। मगर यार एक ऐसी सुन्नत है जो इन्होंने ऐसी इख्तियार की है और कसदन इख्तियार की है, चाहते ही हैं कि मुझसे ये सुन्नत हमेशा अदा हो। वो सुन्नत क्या है? यही माल से ताल्लुक रखती है। अब सरकार पर ज़कात फर्ज ना थी, इस अदा को अदा कर रहे हैं अमीर सुन्नत कि मुझ पर ज़कात फर्ज ना हो। अपने पर मार रहने नहीं देते कि मुझ पर ज़कात फर्ज हो, क्योंकि सरकार पर ज़कात फर्ज ना थी। यह है इश्क रसूल की एक बेहतरीन सूरत। मोहब्बत इनसे की जाती है। ये मोहब्बत के लिए होता है ना, मोहब्बत के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, जाहिर और बातिन। इनका जाहिर देखो, अरे यार जेरा तकदा एक वारी वो तकदा ही जानदा है, जेरा तकदा एक वारी ओ तकदा ही जानदा है, जेरा तकदा एक वारी ओ तकदा ही जानदा है, जेरा तकदा एक वारी ओ तकदा ही जानदा है। मेरे सोने सोने मुर्शिद दा, मेरे सोने सोने मुर्शिद दा दीदार बड़ा सोहना सोहना, मेरे सोने सोने मुर्शिद दा दीदार बड़ा सोहना। तो चेहरा, इमामा, जुल्फे, दाढ़ी और उसका बैलेंस है, होते तो कईयों के पास है, उसका बैलेंस कि बस एक निखरा निखरा सा ना, निखरा निखरा सा, मुस्कुराएं तो लोगों के गम भुला दें, सीने से लगाएं तो जैसे गम, सीने से गम निकाल दें, हैं ऐसा ये किरदार। चलें, उठें, बैठें, खाने पीने के अंदाज, दिल वारी वारी जावे ना कि यार क्या यार अल्लाह ने क्या अदाओं से नवाजा। ये जाहिर मोहब्बत की जाती है ना किसी का जाहिर देखकर, वो बातें इश्क, मोहब्बत, नरमी, शफकत, ज़ोहद, तकवा, परहेजगारी, फराइज की पाबंदी, सिले रहमी, दिलजोई, बच्चों पर शफकत, बड़ों पर शफकत, अनजिल नासा मनाजिला हों के मामले को समझना, उलमा, मशाइख, तलबाए दीन, इल्म दीन, इन सबको इनके बिल्कुल मकाम, मर्तबे, दर्जों पर रखना। और एक जो किरदार है खौफ खुदा, अकेले में रोना यार, अकेले में रोना। अरे भाई दुनिया अपने बर्थडे मनाने पर खुश होती है, ये बर्थडे मनाने पर अब रंजीदा हो रहे हैं। दुनिया अपनी तारीफें सुनकर खुश हो रही है, लोग तारीफें लेने के लिए ज़मीर आसमान की कलामें मिला देते हैं और कोशिशें करते हैं कि मेरी तारीफ हो जाए। हम जानते हैं कि तारीफ मिल रही थी और इन्होंने तारीफ को आने ना दिया कि यार मुझे अल्लाह और उसके रसूल के लिए भी तो काम कर लेने दो ना यार। इखलास, खुलूस, तकवा, परहेजगारी, फराइज और वाजिबात की पाबंदी, मुस्तहब्बात पर अमल, बुजुर्गान दीन के पीछे चलना, अकाबरीन के पीछे चलना, फतवा रज़विया पर अमल, बार शरीयत पर अमल, लाखों लाख आशिकान रसूल के सीनों में कंजुल ईमान तर्जुमा कुरान की मोहब्बत, आला हजरत की मोहब्बत, इमाम आजम की मोहब्बत, गौसे पाक की मोहब्बत, गरीब नवाज की मोहब्बत, दाता गंजवत अली हजवेरी की मोहब्बत, साहबा कराम की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, रसूल पाक की मोहब्बत के जो जाम भर भर के पिलाए। फिर मोहब्बत उससे ना की जाए तो फिर किससे की जाए? अब जिससे मोहब्बत की जाती है, जिससे मोहब्बत की जाती, किरदार देखिए, तो किरदार के साथ साथ एफर्ट्स तो देखिए। एक तो है शक्ल भी अच्छी, सूरत भी अच्छी, किरदार भी, सब कुछ, काम भी कितना अच्छा यार, कोशिशें कितनी अच्छी। उलमा प्रोडक्शन 13,000 से ज्यादा उलमा दे दिए, मुफ्ती दे दिए, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन तो देखे अमीर सुन्नत की। आपको मस्जिद चाहिए ना इलाके में, फैज़ान अमीर सुन्नत है। आपको इमाम चाहिए इलाके में, फैज़ान अमीर सुन्नत है। आपको आलिम चाहिए माशरे में, फैज़ान अमीर सुन्नत है। आपको मुफ्ती चाहिए माशरे में, फैज़ान अमीर सुन्नत है। आपको बुजुर्गों का अदब चाहिए घरों में, फैज़ान अमीर सुन्नत है। बच्चों पर शफकत चाहिए घर में, फैज़ान अमीर सुन्नत है। मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ ख़त्म होने के वाक़या चाहिए, फैज़ान अमीर अहले सुन्नत है। घरों की रिक्वायरमेंट को पूरी करने वाला फैज़ान अमीर सुन्नत के साथ चल रहा है। इतना कुछ कंट्रीब्यूशन है कि मोहब्बत इससे भी न की जाए तो किससे की जाए? अब इसका भी 26वीं ना मनाए तो फिर किसकी मनाए? इसकी 26वीं भी मुस्तरद ना करे तो किसकी करे?
हम तो इतने खुश होते हैं कि 12वीं तो हमने जब से पैदा हुआ हो संभाला 12वीं मना रहे हैं, मगर जिस दिन से इस 26 वाले के दामन से वाबस्ता हुए ना, 12वीं मनाने का लुत्फ ही कुछ और हो गया। वो 12वीं का ज़ौक़ दिया है। हाँ, क्या पहले कभी सुना था? मौलूद की घड़ी है, चलो आमिना के घर पर। अच्छा, जब ये वक्त होता है ना, जब ये वक्त होता है मौलूद की घड़ी है, मेरे हजारों इस्लाम इस बात के गवाह होंगे, यूं खड़े होते हैं कि अमीर सुन्नत आगे होंगे, हम पीछे हैं, तसव्वुर बांधते कि इनके साथ साथ जा रहे हैं, आमना के घर पर जा रहे हैं, आमना के घर के महबूब करीम की विलादत हुई है, वहां से सदका खैरात लेके इश्क मोहब्बत का रो रहे होते हैं कि ये ले लेकर दे रहे हो, ले लेकर दे रहे होंगे। ये 12वीं कैसे मनानी है, गोस्बा की 11वीं कैसे मनानी है, ख्वाजा की छठी कैसे मनानी है, आला हज़रत की 25वीं कैसे मनानी है, मेराज कैसे मनाना, शब बारात कैसे मनाना है, ये इस्लामी त्योहारों को ईद कैसे मनानी है। यार ईद आपने भी मनाई, हमने भी मनाई है, मगर अब जो ये ईद मनाने का अंदाज देते हैं, यार रमज़ान तो आपने भी गुजारा, हमने भी गुजारा है, लेकिन इन्होंने रमज़ान का अंदाज ही कुछ और ही बयान किया यार, कि रमज़ान है क्या। अब बताइए कि मोहब्बत इससे भी ना की जाए तो किस। मैं आ रहा हूं, अपने बयान की तरफ आ रहा हूं, लेकिन मैं जरा बता रहा हूं कि मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। अब आइए मुफ्ती अहमद खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मैं आपको इबारत सुनाने जा रहा हूं। सैयद साहब आगे आ जाए, ये भी अमीर सुन्नत ने सिखाया कि सैयद हो तो फिर सैयद है। वालेकुम अस्सलाम। अब सुनिए मुफ्ती अहमद खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं मानना और बात और है, मानना बात और है, किसी का हर वक्त तस्करा करना बात और है। मानना बात और है, किसी का हर वक्त तस्करा करना बात और है। हर मुरीद सारे बुजुर्गों को मानता है, मगर दम अपने शेख का इसलिए भरता है कि इसे रूहानी नेमत इसी से मिल रही होती है। मुफ्ती साहब लिखते हैं कुत्ता अपने मालिक के पीछे ही दुम हिलाता है, क्योंकि इसके हाथ से ही टुकड़ा खाता है। शागिर्द अपने ही उस्ताद के गुण गाता है, मगर मानता सारे उलमा को है, मानता सारे उलमा को है, लेकिन गुण किसके गाता है? अपने उस्ताद से, जिससे ये बराए रास्त फैजियाब हो रहा है, ये उसके गुण गाता है। लिखते हैं अगर कोई बदबख्त मुरीद दूसरे बुजुर्गों का मुनकिर हो तो वो शेख के फैज से भी महरूम रहेगा। ऐसा नहीं है, ये शेख का फैज होता है कि जो दूसरे बुजुर्गों की भी अहमियत और दूसरे बुजुर्गों की भी इज्जत और मोहब्बत दिल में पैदा करवाता है। लिखते किसी वली का मुनकिर, किसी वली का इनकार करने वाला तरीकत का मुजरिम है, खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली। ये बस ये बात खत्म कर दी। तो इतनी अहम बात हमें मुफ्ती साहब ने लिख कर दी है, तो हम क्यों ना गीत गाएंगे यार। इमामा मिला, दाढ़ी मिली, अल्हम्दुलिल्लाह नेकी करने के का एक जज्बा मिला, मस्जिद में आने की तौफीक मिली। हमारी नस्लों को यार बचाया है मेरे लिए सुन्नत ने। उलमा, मशाइख, मदारिस, 5000 से ज़्यादा हमारे मदारिस हैं यार, 5000 से ज़्यादा, तकरीबन 3 लाख के आसपास कुरान पाक नाजरा पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे लिए सुन्नत का। 41 साल गोया के उम्मत के लिए वक्फ है, वक्फ। ये उमर बिन अब्दुल अजीज का फैजान है मेरा अमीर सुन्नत को, कि उम्मत के लिए वक्फ है। तो अल्लाह हम सबको अमीर सुन्नत की बरकतों से और माला माल फरमाए। तो याद रखना कि मिलता पीर से ही है, फैजान पीर से ही मिलता है। अल्लाह ताला हमें भी मुर्शिद के फैजान से माला माल करे और इनकी बरकतों से हमें भी फैजिया फरमाए और इनके इस पैगाम को हम दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने में कामयाब हो जाएं। मुरीद के लिए कुछ बातें अर्ज करने जा रहा हूँ। मुरीद अपने पीर को तमाम औलिया ज़माना जो उस वक्त जिंदा हों से तरजीह दे। अपने पीर को ये ना सोचे कि फला पीर मेरे पीर से ज़्यादा कामिल है, कि ऐसी सोच से मुरीद के दिल में पीर की ताज़ीम कम हो जाती है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने भी इसी तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। मुरीद अपने पीर की ताज़ीम करे और उसे तमाम औलिया ज़माना पर तरजीह दे। कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो किसी शे में रिस्क दिया जाए
उससे चाहिए कि उसे लाजिम पकड़ ले। मुफ्ती साहब, मन बुरी का लहू फी शैइन फयल्जिम हु, मन बुरी का लहू फी शैइन फयल्जिम हु, यह हदीस है। तुझे अल्लाह जिस शे में बरकत दे इसे मजबूती से थाम ले। यानी आला हजरत से सवाल किया गया था दो पीर के ताल्लुक से, तो आला हजरत ने बताया कि तुझे तेरे एक पीर से बरकत नहीं मिल रही है तो उसको पकड़ के रख। यहां वहां मुंह नहीं मारना चाहिए, दिल फेंक नहीं होना, दिल एक को दे दिया खलास, अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी जगह दिया है, अल्लाह का करोड़ों करम है। अपने जमाने के तमाम मशाइख के साथ नेक गुमान रखे और एक शेख के दामन से वाबस्ता रहे और अपने तमाम कामों में उस पर एतमाद करे और बेफायदा वक्त ज़ाया करने से बचे। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह की चंद बातें थी। मुरीद कैसा होता है, मैं अब आपको एक बात बयान करूं। हज़रत अबू कासिम गरगानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये जिनों और इंसानों के पीर थे, इतने जबरदस्त पीर थे, जिनों के भी पीर थे, इंसानों के भी पीर थे। लोग कहते रहे यार अमीर सुन्नत के जिन्नात पीर कैसे हो गए, पहले से बुजुर्गों के पीर आते चले आ रहे हैं, इसमें क्या है, ये तो जिन्नात का बादशाह मेरे गोस्पा का नाम है। तो बुजुर्गों के जिन्नात भी पीर मुरीद बनते हैं। अमीर सुन्नत के भी मेरी मालूमात जितनी है अत्तारी पीर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अत्तारी मुरीद हैं, मादरत अत्तारी मुरीद हैं, जिन्नात भी मुरीद बने हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हज़रत अबू कासिम, ये भी सबे सनाबिल शरीफ से मैं बयान कर रहा हूँ, आला हज़रत इस किताब की तारीफ की है। लिखते हैं कि आपके हजारों मुरीद हैं, आपके बारे में लिखा है, इसके बावजूद आप फरमाया करते थे, मुरीदो सुनो, हमारा जी चाहता है, आप क्या फरमाते हैं, हमारा जी चाहता है कि दुनिया में हमारा कोई ऐसा मुरीद हो कि हम उसकी खाल उतार कर उसमें भूसा डाल दें और उसको धूप पे लटका दें ताकि दुनिया वालों को यह मालूम हो जाए कि मुरीदी किसका नाम है। चूंकि उन्होंने मुरीदी की थी, वो मुरीदी की कदर अच्छी तरह जानते थे, तो जब तक हर मुरीद की सच्ची अकीदत अपने मुर्शिद के तसरुफ में इस हद तक ना पहुंच जाए कि वो अपनी हर मुराद को फना कर दे, उसको सच्चा और वाकई मुरीद नहीं कहा जा सकता। तो मुरीद को चाहिए कि अपने पीर के साथ अच्छा इत्तेकाद रखे। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, यानी जो मुरीद अपने शेख के कमाल का इत्तेकाद ना रखे, वो मुरीद उस मुर्शिद के हाथों पर कभी कामयाब ना होगा। हमेशा पीर के साथ वाबस्ता रहे, पीर को देखें और पीर के साथ मुंसलिक रहे, पीर पर एतमाद करना सीखे। बाद औकात चीजें होती है, यार ये क्या हो रहा है, वो भाई नहीं होना, नहीं है ना, नहीं औकात तो नहीं बोलना चाहिए ना, नहीं औकात, यार आदमी की औकात नहीं होती। तुम्हारा छोटा सा बच्चा तुम्हें कुछ बोलने जाता है, बोलता है बेटा तुम्हें समझ ना पड़े, तुम मुरीद होकर पीर के सामने बोलते हो कि यार पीर को समझ ना पड़े। तुम अपने छोटे से बच्चों की बातों को कितना बोले तो बच्चों जैसी बातें कर रहा है, ये तो पीर का ज़र्फ है जो कहता नहीं है कि बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। अगर पीर तो अपने मकाम पर है ना, तो हमसे बात करते हुए भी कितना पता नहीं इनको नीचे आना होता होगा ताकि बात थोड़ी लेवल में हमारी समझ में तो आवे। अगर अपने लेवल से बात के तो समझ में किसकी आवे, तो मारिफत की मंजिलों पर पहुंचे हुए होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुरीद पर लाजिम है कि वो अपने मुर्शिद को कभी लफ्ज क्यों ना कहे, क्यों, वाई ना कहे, क्योंकि तमाम मशाइख ने इत्तिफाक किया है, जिस मुरीद ने अपने मुर्शिद को क्यों कहा वो तरीकत में कामयाब ना होगा। क्यों क्यों भाई नहीं है, क्यों नहीं बनता भाई, मुरीद की डिक्शनरी में लफ्ज क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको ये बात मान लेनी चाहिए कि जो चीज मैं देख रहा हूं मेरी अगर अक्ल में नहीं आता तो कमजोरी मेरी अक्ल की है, मेरा मुर्शिद कामिल है, मेरा पीर कामिल है। यही बंदा ठोकरे खाता है प्यारे इस्लामी भाइयों, यही ठोकरे खाता है बंदा कि बस वो थोड़ा सा हो जाता है उसके अंदर इसी चीज कि वो कहता है जनाब मैं ही हूं और मसला शुरू हो जाता है बेचारे के साथ। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें मुर्शिद के बरकतों से माला माल फरमाए और हर हाल में अपने मुर्शिद का वफादार रखे, फरमा बरदार रखे और पीरो मुर्शिद की इताअत और फरमा बरदारी अल्लाह हमें नसीब फरमाए। अमीर सुन्नत की ज़िंदगी की एक बहुत ही अहम और नुमाया कोशिश
दावत इस्लामी है। आप दावत इस्लामी क्योंकि तन मन धन सब दावत इस्लामी को दे चुके हैं और एक उम्मत को इतनी अजीम तहरीक आपने तैयार करके दी है। आज हम जब इनका जश्न विलादत मना रहे हैं तो यूँ समझिए कि अमीर सुन्नत के 73 साल पूरे हुए। 73 साल इनकी ये स्ट्रगल है। 73 ईयर्स जब से इन्होंने होश संभाला है, चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। और एक वक्त हमारे सामने है, 41 ईयर लास्ट दावत इस्लामी के ज़रिए दुनिया इनको देख रही है और 13 साल से तो मदनी चैनल पर इसको दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया पर दुनिया देख रही है। आपको कभी इनमें कोई बदलाव नजर आया? मीडिया जो कि ग्लैमर की दुनिया है, वहां आकर भी सादगी का दर्स देती है ये शख्सियत। ये वो शख्सियत है। इन्होंने बहुत सारी चीजों की इजाजत दावत इस्लामी में दे दी क्योंकि उम्मत को जरूरत है, लेकिन खुद को नहीं बदला, खुद को नहीं बदलते। अपने अंदर वही सादगी, वही तकवा, वही परहेजगारी, वही दुनिया से बेरगबती, वही ज़ौक़, यानी जो एक नेक मुत्तकी और वली की सिफात होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम अमीर सुन्नत में वो देख रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल देख रहे होते हैं। इनके चेहरे पर इबादत का नूर आपको नजर आएगा। इनकी आंखों को देखिए, आप बोलेंगे यार ये आंख वाकई ये वो आंख है जो गुनाहों से बचती है। आप इनकी आंखों को देखिए, आपको लगेगा यार वाकई वो आंख है जो गुनाहों से बचती है। और आपका दिल करेगा कि यार ये आंख उठा के एक बार मेरी तरफ देख ले। आपका दिल ना करे तो मुझे कहना, आपका दिल करेगा यार ये एक बार मुझे देखो। जब ये आपको ये देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, आपके दिल में खुशी होगी। अच्छा, आपको लगेगा मुझे कोई मिल गया है, मजदूरी मिल गया यार, लेकिन यार हम लोग वो 12वीं शरीफ होती थी ना, जुलूस आता था तो हम लोग क्या पीछे दौड़ते थे ना, सिर्फ एक ही बात होती थी, पापा अब खाली क्या ट्रक पर हाथ हिला दिया। अब ये तो खुशी खुशी वापस हमने देख लिया। अभी ये खुशी कैसे मिलती है यार? कोई नोट थोड़ी दिया है यार, कोई जमीन थोड़ी दी है, कोई जायदाद थोड़ी दी है, कोई प्लाट थोड़ी दिया है, एक नजर ही तो दी थी यार। अल्लाह अल्लाह, एक नजर दी बस, वो नजर ही नजर है। जिसे तुम प्यार से देखो तुम्हारा दिल से शैदा हो, तुम जिसे तुम प्यार से देखो तुम्हारा दिल से शैदा हो। मोहब्बत बांटने वाली, मोहब्बत बांटने वाली, मोहब्बत बांटने वाले, तेरी फितरत का क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, तारिक हिम्मत क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, तारिक सीरत क्या कहना। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो ये जो औसाफ है ना इनके, जो देखता है करीब, यानी चैनल पर भी देखने से यार, स्क्रीन पर देखने से क्या, स्क्रीन पर भी देखो ना तो ऐसा लगता है यार देख रहे हैं यार। आते तो लोग बैठ जाते हैं, जाते नहीं है यार। अल्लाह ने इतना नवाजा है इस उम्र मुबारक में, अल्लाह इनको सलामत रखे, दराज में बेल खैर अता फरमाए। यार इस उम्र में जो मुस्कुराहट के ये जो तोहफे बांट रहे हैं ना, यकीन माने ये इनका हिस्सा है। जो बच्चों पर मैं आज इनको अत्तर भाई कब बात कर रहे थे, सलमान भाई के साथ बात कर रहा था, आज अब्दुल हबीब, यानी अब अमीर सुन्नत के साथ किसी मशवरे में चलें, आपसे हमारा कोई ज़रूरी मशवरा हो रहा और हम चल रहे हो, वो बच्चे आ जाएं तो आप क्या, बेटा थोड़ा साइड पे हो जाओ, नहीं यार नहीं है ऐसा यार। हम जब चलते चलते आएंगे ना, यूँ जैसे चले हैं, हसन रज़ा है या कोई सा बच्चा आ गया, अब मैं भी साथ हूँ ना, चल रहा हूँ, तो रुक जाएंगे, हाँ बेटा बोलो मशवरा चल रहा है ना, यकीन माने मशवरा चल रहा है ना। अच्छा अच्छा, फिर मेरे को बोलेगा थोड़ा अहमियत तड़ियो, थोड़ा की अहमियत तड़ियो, थोड़ा इसको थोड़ा लिफ्ट तो कराओ यार, यार कमाल है यार। यार बच्चे को कौन लिफ्ट कराता है? बोलो इलियास कादरी, अरे बोलो ना इलियास कादरी यार, ये बच्चे को लिफ्ट कराते हैं। असल में सवाब चाहिए ना, सवाब चाहिए, जन्नत चाहिए, नेकी चाहिए, और दारुल फराह में घर चाहिए। अल्लाह 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 है। हदीस पाक में ना, जो बच्चों को खुश करता है उससे जन्नत में जो घर दिया जाता है उसका नाम दारुल फराह है। मुफ्ती साहब, दारुल फराह, बच्चों को यार वो अजीब। अच्छा आपको पता है ना कितनी तकलीफ होती है बैठने में, वो आएगा ना हसन, मेरे सामने, ये बच्चे आएगा, उसैद भाई आ जाएंगे जो
कुछ खिलाएंगे, पापा खा ले, अब खाना नहीं है, लेकिन यार ये खिलाएंगे तो खाएंगे। अच्छा बोलेंगे पापा बैठो, अब क्या आने हल हल चल काम करने दे, यार ये कुर्सी मंगाएंगे बैठेंगे, वो बैठ कर खाएंगे। बोला ठीक है अब जाओ, अब खड़ा हो जाओ। अरे मैं तो बस ये मैं आम आदमी की थोड़ी बातें कर रहा हूँ, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसको, जो दुनिया जिसके पीछे ही हमको पूछे। ये वो साफ है। ये देखे, ये मंजर देखे यार, करो ना घर में, कोई करके तो दिखावे। मिंजो दिल मिंज जान मिंज पीर ते कुर्बान कुर्बान, मिंजो दिल मिंज जान मिंज पीर ते कुर्बान कुर्बान, मिंजो दिल मिंज जान मिंज पीर ते कुर्बान। शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का। कर्ज गम से होना पाएगा तार का, उम्र भर गए जानो दिल से शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का। जज़ाकल्लाह मेरे मुर्शिद, जज़ाकल्लाह मेरे मुर्शिद, जज़ाकल्लाह 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 मेरे मुर्शिद। अमील सुन्नत ने ये अपने किरदार के साथ साथ एक तहरीक दी, और सिर्फ तहरीक के साथ साथ सिर्फ ये नहीं कि ये 12 दीनी काम है करो, यकीन माने यार 12 दीनी काम के साथ साथ तुमने घर में कैसे रहना है, तो मस्जिद में कैसे रहना है, शरीयत की पाबंदी कैसे करनी है, तहारत के मसाइल, पाकीज़गी के मसाइल, हराम और हलाल के मसाइल, लिबास से लेकर अंदाज तक, अंदाज से लेकर गुफ्तार तक, हर हवाले से एक एक बात को। और अमीर सुन्नत की सीरत का एक मैं आपको बहुत प्यारा पहलू अर्ज़ करूँ, फिर इसके बाद इंशाल्लाह बैठता हूँ, हमारे इस्लाम भाई से कुछ लूँगा। एक वर्ड है ज़ाय करना, चीज़ें ज़ाय करना, ये अमीर सुन्नत की डिक्शनरी में नहीं है। मैं सोचता हूँ कि जो दस्तरखान पे गिरे चावल का आधा दाना ज़ाया ना करता हो, दस्तरखान पर गिरे चावल का आधा दाना ज़ाया ना करते हों, जो रोटी का हल्का सा ज़र्रा ज़ाया ना होने देते हों, प्लेट में खाना ज़ाया ना होने देते हों, जो बिजली ज़ाया ना होने देते हों, जो पानी ज़ाया ना होने देते हों, वो अपना वक्त कैसे ज़ाया होने देगा यार? अल्लाह 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 हैं? वो अपना वक्त कैसे ज़ाया होने देगा? वो अपनी सांसों को कैसे ज़ाया होने देगा यार? जिसको इस चीज़ की कदर है उसको सांसों की कदर ना होगी? क्या बात है, क्या बात है। वो सांसें कैसे ज़ाया होने देगा? और यहाँ ये हाल है कि अपनी सांसों की फिक्र के साथ साथ ये आपकी मेरी सांसों की फिक्र करते हैं अल्लाह अल्लाह, कि तुम अपनी सांसों को भी ज़ाया मत होने दो। ऐसा मर्द कलंदर कहाँ से मिलेगा यार? हैं? और जो हमारी सांसों को ज़ाया नहीं होने देता, इसको तड़प है कि इनकी सांसें भी ज़ाया ना हो, वो आपको मुझे कैसे ज़ाया होने देगा? अल्लाह अल्लाह, हैं? वो आपको मुझे कैसे ज़ाया होने देगा? वो कैसे हमें मान लूँ कि यार ये मेरी मुश्किल में मेरे पास नहीं आएंगे? मैं कैसे मान लूँ? मैं कैसे मान लूँ कि जब मुझ पर नज़ा का वक्त होगा तो मेरा पीर मेरे पास आकर मुझे कलमा नहीं पढ़ाएगा? मैं कैसे मान लूँ? मैं नहीं मान सकता। ये तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, हमने इनके हाथ में हाथ दिया है, इन्होंने हमारा हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया है। और तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आजम, हमारा हाथ आला हज़रत के हाथ में और वहाँ से गौसे पाक के हाथ में इन्होंने दिया है। ये कैसे हो सकता है कि मैं नज़ा में हो मेरी मदद को ना आए, मैं मुझे कब्र में घबराहट हो और ये मुझे घबराहट से बचाने ना आए? ये कैसे हो सकता है? मेरा पीर है। सुन ले लईन शैतान ले जाऊंगा मैं ईमान, सुन ले लईन शैतान ले जाऊंगा मैं ईमान, तेरा चले न चल, तेरा चले
ना चकर अतार रहनुमा है अतार। हम तो है ना, जैसे कई दुनिया की कई चीज़ों में अमलों में हमारी बेअमली है ना, ऐसे तरीक़त भी हमारी बेअमली है। हमने बोला पीर है प्लाट निकाल देगा, पीर है तो बॉन्ड निकल आएगा, फला चीज़ निकल आएगी, तो जनाब वो पैसे निकल आएंगे, तो ये ख़त्म हो वो। अरे भाई वो केस ख़त्म होना वकील का काम है, और बाकी तबीयत खराब है डॉक्टर का काम है, बिल्डिंग बनाने प्लॉट चाहिए किसी और का काम है। पीर इसके लिए नहीं है ना, ना, पीर उमूर आखरत को बचाने के लिए, उमूर आखरत को संवारने के लिए। हमने इसमें भी हमारी बेअमली है, वरना तो पीर का फेस तो ये है कि वो दुनिया से बेरगबती ले आता है, अल्लाह की मोहब्बत और रसूल पाक की मोहब्बतें पैदा करवाता है। हमने पीर इसलिए लिया है, हमने पीर के हाथ में हाथ इसलिए दिया, हम इसीलिए मुरीद बनते हैं कि हमारी कब्र आखरत का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, हमारे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। कि आला हज़रत लिखते हैं जिसे सल्बे ईमान की फ़िक्र नहीं होती, डर है कि मौत के वक्त उसका ईमान बर्बाद हो जाए, और ईमान की सलामती का एक ज़रिया पीर कामिल के हाथ में हाथ देना है, जो हमारे ईमान की हिफाजत करता है। आप देखिए कि मुरीद गुनाह करता है, पीर उसके लिए दुआ करता है, और अल्लाह उसकी दुआ की वजह से मुरीद पर रहम व करम फरमाता है और उसको बरकतें नसीब हो जाती हैं। पीर पर्दा पोशी करता है, पीर पर्दा डालता है। गौसे पाक फरमाता है कि शरीयत की लगाम ना होती तो मैं तुम्हें बता देता कि तुम अपने घरों में क्या करते हो। मेरे सामने यूं है जैसे शीशे की बोतल है। इमाम आजम के सामने तो वजू करता था तो उसके गुनाह निकलते थे, इमाम आजम के गुनाह देकर उसको तौबा करवाते थे। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को ऐसे कश्फ और ऐसी ऐसी चीज़ें दी होती हैं। और रही बात दूर की कि मैं दूर हूँ या करीब है, याद रखना प्यारे इस्लाम भाइयों, पीरी और मुरीदी में दूर और करीब का कुछ नहीं होता। करीब रहने वाला रह जाता है, दूर रहने वाला पा जाता है। क्या बात। ये है अटैचमेंट। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मुरीद को अपने पीर के साथ सफाई कल्ब के साथ, कल्ब की दुरुस्ती के साथ, याद रखिए तमाम मुरीदीन को अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक दे। आप जिस भी जामे शराइत पीर के मुरीद है, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, ये पीरी मुरीदी वाली बात कर रहा हूँ, मैं मुरीद के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अपनी कल्बी और ज़हनी पाकीज़गी और सफाई के साथ पीर के साथ जुड़े रहो। जैसे कि एक सफ़ेद कपड़े पर सफ़ेद पेवन लगा रहता है, जब वो कपड़ा धुलता है ना तो पेवन भी उसके साथ साथ उसकी भी सफाई हो रही होती है। तो जब पीर के साथ लगे रहेंगे तो जो पीर को फैज़ान मिलता रहेगा ना, और पीर की इस फैज़ान से जो पीर के साथ जो कमालात बढ़ रहे होते हैं ना, उसका फैज़ान तुम्हारे साथ भी चल रहा होगा। और अगर वही पेवन काला हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो वो तो धुलता रहेगा, वो काले का काला ही रहेगा। अपनी कालक पर गौर करो, अपने एतकाद पर गौर करो कि मैंने अभी तक, इसने पा लिया, उसने पा लिया, उसको मिल गया, उसको मिल गया, ये रोशन हो गया, वो चढ़ गया, वो फला हो गया, फला हो गया, मैं क्यों नहीं? मेरी तरीक़त की कमज़ोरी है, मेरी तरीक़त की कमज़ोरी है। अमीर सुन्नत की एक तबीयत है, झाड़ते नहीं है, आपकी झाड़ने की आदत है। अमीर सुन्नत की एक तबीयत है, अब नरमी करते हैं, आप में सख्ती की आदत है। तो अमीर सुन्नत के इस किरदार को, इस अंदाज को इख्तियार करना है हमें, और इनकी इस तहरीक को, दावत इस्लामी को हमने आगे लेकर चलना है। और तो बहुत सारे ज़रिए होते हैं, लेकिन अमीर सुन्नत का जिससे वाकई सही तौर पर फैज़ान चाहिए ना, उसे दावत इस्लामी का काम करना पड़ेगा, और दावत इस्लामी के साथ सच्चा रहना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता कोई काम नहीं कर पाता दावत इस्लामी का, नहीं कर पाता, कम से कम उसकी दुआओं में दावत इस्लामी होनी चाहिए, उसकी तायद में दावत इस्लामी होनी चाहिए। और अगर आप दावत इस्लामी से मोहब्बत करते हैं तो आपके कान दावत इस्लामी का ऐब सुनने से बहरे और ऐब देखने से अंधे होने चाहिए, क्योंकि ये आपकी और हमारे अमीर सुन्नत की खून पसीने से सींची हुई तहरीक है। लिहाजा मैं आखिर में ये अर्ज़ करता चलूँ कि ऐसा नहीं है कि इस तहरीक में गलतियाँ नहीं हो सकती, नहीं, इंसानों की तहरीक, ये भी अमीर सुन्नत की तरबियत है, ये इंसानों की तहरीक, इंसान लेकर चल रहे हैं। गलतियाँ होने के चांसेस कल भी थे, आज भी हैं, और कल नहीं होंगे, कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा आप इस्लाह करें, इस्लाह का दरवाज़ा खुला हुआ है, आप इस्लाह करें, इस्लाह के अंदाज में इस्लाह हो जाएगी। आप इस्लाह ही करेंगे कि आपकी इस्लाह को भी इस्लाह की ज़रूरत है, तो इस्लाह कहाँ से होगी? तो तरीक़ेकार दुरुस्त होना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।